स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले संभव हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने संकेत दिए हैं। सीएम गहलोत और भूपेश बघेल से चर्चा हुई। सुरजेवाला ने बताया दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है। साथ ही सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में मंत्रणा हुई। सुरजेवाला ने कहा कि 24 से 48 घंटे में निर्णायक फैसले पर हम पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर है। अब कयासों का बाजार गर्म हो चला है कि किस तरह के फैसले होंगे जिसे सुरजेवाला निर्णायक कह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं और उनके दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रवि सिसोदिया से। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? किस निर्णायक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहे हैं सुरजेवाला? देखिए, करीब 5 घंटे से अधिक आज बैठक चली है। उस बैठक के बाद ये इस तरह का जो बयान दिया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कई मसलों पर चर्चा हुई है। संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, तमाम मसले हैं, उस पर चर्चा की गई है। और अशोक गहलोत चूंकि पहले संगठन महासचिव भी थे, उनके उससे पहले उनके पास प्रभार भी था गुजरात का, और वहां जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, तो तमाम ऐसे मसले जिस पर चर्चा हुई है। जहां तक प्रशांत किशोर को लेकर भी सवाल किया गया था कि क्या प्रशांत किशोर को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि उस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। संगठन में बदलाव हो या फिर पार्टी को दुरुस्त करने के लिए क्या बड़े फैसले लेने, इस पे कहा गया है कि बहुत जल्द 24 से 48 घंटे में उस पर फैसला लिया जा सकता है। सभी लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। जो सुझाव दिए गए थे प्रशांत किशोर की तरफ से, जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, उस पर भी चर्चा की गई है, उस पर भी डिस्कशन हुए। लेकिन इशारा क्या है? पार्टी के केंद्रीय संगठन के स्तर पर बड़े फैसले, या फिर जिन राज्यों में सरकार है वहां पे सरकार के स्तर पर बड़े फैसले? देखिए, जो सवाल था वो सवाल स्पेसिफिक पूछा गया था प्रशांत किशोर के मसले पे कि क्या प्रशांत किशोर पार्टी में भी हैं, किस हैसियत से वो मीटिंग ले रहे हैं, उनका क्या रोल होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला 24 से 48 घंटे में हो सकता है। और साथ ही साथ संगठन को लेकर भी उन्होंने कहा कि संगठन में भी जो फेरबदल होने वाले हैं, उस पर भी लेकर 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। तो दोनों तरफ इशारा था। एक तो प्रशांत किशोर के मसले पर भी था, और पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से संगठन में फेरबदल होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी और जो प्रशांत किशोर की तरफ से सुझाव दिए गए, तो सभी मसलों पर चर्चा की गई। और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर निकला गया कि अभी चर्चा की जरूरत है। अभी 2 दिन की चर्चा और होगी, और उसके बाद जो भी फेरबदल की बात की जा रही है, जहां भी जरूरत होगी वहां फेरबदल किए जाएंगे। जी, तो इस बात के क्या मायने निकाले जाएं कि उन्होंने ये भी अपनी बात में ऐड किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है। क्या ये कोई छिपा हुआ इशारा था या कुछ और? देखिए, आज जो बैठक में बुलाया गया था उस पर सवाल किया गया था कि आखिर दोनों मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया गया। उस पर उन्होंने कहा कि दोनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों का अच्छा खासा अनुभव है। हालांकि भूपेश बघेल पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अशोक गहलोत इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी बाबत उनका जवाब दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि दोनों को दोनों चीज का अनुभव है। और जहां तक फेरबदल का सवाल है, फेरबदल भी जल्दी किए जाएंगे। सुझाव की जो बात की जाती है, क्योंकि जिस तरह से जो रोड मैप दिया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से, उस रोड मैप में साफ था कि संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएं। सरकार में जहां जरूरत हो वहां पे अगर मंत्रियों को हटाना हो या फिर जो भी फेरबदल है वो भी किए जाएं। तो इशारा उसी तरफ था कि संगठन में जो भी बड़े फैसले लिए जाने। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।